हेलो दोस्तों, आप हिंदुस्तान जिंक वेदांता के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है, इसके अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन बीकॉम में कर रखा है या फिर बीएससी कर रखी हो साइंस से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि है 5 अप्रैल। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस पर आने के बाद अब जैसे ही इस साइट के ऊपर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन, जिस डेट को आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस डेट को सेलेक्ट करना है। फिर आपको एप्लीकेंट का नाम, मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फिर आपके मोबाइल नंबर, फिर एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, फिर आप महिला हो तो महिला, अगर पुरुष हो तो पुरुष, फिर उसके बाद आपकी जन्म तारीख, फिर आपकी उम्र कितनी हो रही है, एज वो, फिर आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपके आधार कार्ड नंबर, और फिर स्टेट इज डोमिसिकल, यानी आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान के, अगर बाहर के हैं तो बाहर के, आपकी कास्ट कौन सी है, आपका धर्म कौन सा है, आप मैरिड हैं कि अनमेरिड हैं। ये सब डालने के बाद अगर आप पहले कहीं वेदांता में कार्य करते हैं या आपके माता पिता कहीं कार्य कर रहे हैं तो यस तो यस, नो तो नो, ये आपके ऊपर जो लागू हो जो। आपका रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपका पूरा एड्रेस, फिर आपकी हाइट कितनी है, फिर आप में वजन कितना है, अगर आप कोई विकलांग वगैरह तो नहीं हो, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, या इसके अलावा आपने कोई टेक्निकल कोर्स तो नहीं कर रखा हो, या प्रेजेंट में आपके, फिर आगे वाला पॉइंट में आता है, प्रेजेंट में अगर आपने कोई MBA CA वगैरह तो नहीं कर रखा हो, अगर कर रखा हो तो आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। फिर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, बीकॉम है या BSc। तो जैसे यहाँ पर मेरे BSc है तो मैंने BSc डाल दिया। फिर आपने किस कॉलेज से BSc कंप्लीट की है वो उसको डालना है। फिर उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, फिर आपने कितने अंक आए उसके अंदर, और BSc के अंदर इस BSc के अंदर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट था कि नहीं था। BSc आपने कौन से वर्ष में ज्वाइन की और कौन से वर्ष में पास आउट हो। 12th आप कौन से स्कूल से पास आउट हो और बोर्ड का नाम, और सब्जेक्ट कौन सा था, कॉमर्स थी या PCM, साइंस मैथ्स। सेम इसी प्रकार 10वीं के अंदर की डिटेल डालनी है। अब आप 10वीं के मार्क्स, परसेंटेज, और अगर आपने कोई सेटिस्फेक्शन है, आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ कर रखा है तो यस भरिए, बाकी सब में नो नो भर के सबमिट कर दीजिए। फिर आपके थैंक यू का मैसेज आएगा, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया है।